फैजल पैसे अली जी, लुट करके बैठे हुए हैं। फैजल अली जी, जो मैं समझ पा रही हूँ मनोज जी की बात को, वो ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर और अपने किए पर मौन रहकर आप बच नहीं सकते हैं। अतुल जी, आऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात ये जो बहुत गला फाड़ करके हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं कि राष्ट्र का अपमान और देश का अपमान, तो मैं कम से कम 15 ऐसी घटनाएं गिना सकता हूं और दावा करता हूं कि ये 5 भी नहीं गिना पाएंगे कि अरे भाई, जिसमें राहुल गांधी देश से पूरे बड़े हैं तौर क्या? पे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र का अपमान किया है। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, मई की घटना है 2015 में, ये सियोल गए थे। सियोल में इन्होंने क्या कहा था? नहीं, इसका जवाब दे देंगे अतुल जी, नहीं आप अपने का नहीं नहीं दीजिए। नहीं नहीं, बोलने अतुल जी, दीजिए। ऐसा जी, है। नहीं तो मुझे नहीं मनोज बुलाया जी कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, उनको नहीं बोलने नहीं दीजिए। तो मुझे मनोज जी नहीं रुक बुलाया जाइए। कीजिए। फैजल सियोल जी में इन्होंने बोलिए। बोला था कि हमने क्या सारे भारतीय ये सोचते हैं कि हमने क्या पाप किया था जो भारत में पैदा हुआ। अरे भाई, भारत तुम ऐसा इधर देश उधर है। की बात ना कर। ये और बता, जो जमीन के बिल्कुल बदले सुनिए नौकरी मनोज लेने का यादव, जो प्लॉट मिले उसके हैं, बाद आप जो शंघाई प्लॉट गए, मिल रहा है, चाइना गए, जो प्लॉट यही दे बात रहे दोहराई हो, आपने। जो रशिया गए, तकलीफी जमात रशिया जो गए प्लॉट तो मिला मनोज जी है, 1 मिनट, एक एक करके इनका बात करेंगे क्योंकि जनता हम से जो स्टूडियो में प्लॉट नहीं ले है। रहे हो, उसके देखिए बारे में स्टूडियो में जरा नहीं है, एक एक बताओ। विपनेश, करके। मैं मनोज जी दोबारा 1 आप लोगों मिनट को अपनी डिबेट बारी में का नहीं इंतजार आऊंगा। उसके बारे में कीजिए। जरा इनका या तो बताइए। आप वॉल्यूम कम कीजिए मनोज जी या मुझे अपनी बोलने अपनी दीजिए। बारी में बोलेंगे क्योंकि एक एक करके बात सुनेंगे तो इनको ठीक ये रहेगा। ये जो अहंकारी लोग हैं, इनको बताइए कि अपनी बारी में बोलें। तो मैंने बोल दिया, फैजल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ये शंघाई में इसी तरह की बात दोहराते हैं। फिर मेरे सारे सहयोगी जो आपके खड़े हैं, संजीव त्रिवेदी और राजीव रंजन, सीनियर पत्रकार है, इन सबने ये कवर किया होगा और देखा होगा कि जब ये रशिया गए तो रशिया में हमारा राष्ट्रीय गान बज रहा था, नेशनल एंथम बज रहा था, और ये बढ़ते चले गए। वो अपमान था देश का। तब उनको रशिया के लोगों ने पीछे खींचा कि आपका राष्ट्रीय गान बज रहा है। और एक घटना बताता हूं, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को, बाइडेन को, एक शेफ के हाथों भारत का झंडा भिजवाया था और उस झंडे पे हस्ताक्षर किया था। जैसे सेलिब्रिटीज देते हैं ना ये ऑटोग्राफ, वैसे ये देश का अपमान था और ये झंडे का अपमान था। कितनी ऐसी घटनाएं मैं बता सकता हूं। और एक जो आप बात कर रहे हैं कि जाकर के कैम्ब्रिज में, कि मुझे नहीं मालूम कांग्रेस वाले इसका जवाब देंगे, लेकिन अगर देश के अपमान का सवाल और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है तो जो देश का नेता होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। उसको इतनी बातें पता होनी चाहिए थी। ये शायद मनोज यादव को ही पता नहीं है कि ऐसी कितनी घटना प्रधानमंत्री ने की है। अब रहा सवाल ये कि ईडी और रेड की बात। मैं कल था, लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और मीसा जी को कोर्ट में ले जाया गया और वहां जज ने जब सीबीआई के वकील से पूछा कि इनको बेल दी जाए या नहीं दी जाए, आप इसको अपोज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए मैं आई विटनेस हूं कि वकील साहब इधर उधर देखते हुए बोले कि नहीं, दे दिया जाए बेल। क्यों दे दिया जाए? इसलिए कि बहुत सीधी सी बात है कि अगर पर्याप्त साक्ष्य थे तो जब रेड हुई थी तभी अरेस्टिंग हो जाती। आप लोगों को, पत्रकारों को भी ये समझने की बात है, जो 600 करोड़ और 800 करोड़ की बात सूत्र के हवाले से जो इस तरह की बातें की जाती हैं, वो सुनिए और समझिए इस बात को कि अगर पर्याप्त साक्ष्य होते तो सीबीआई या ईडी जो भी गई थी छापामारी करने 24 जगह, वहां से खाली हाथ नहीं लौटते, आकर के पंचनामा जारी करते और वहीं पर अरेस्टिंग होती। जज ने 2 बार ये बात पूछा सीबीआई के वकील से, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बेल दिया जाए, और इसलिए बेल हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अब बूमरैंग करेगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लोगों ने देखा कि एक मजबूर बूढ़ा इंसान किस तरह से व्हील चेयर पे ले जाया गया, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। ठीक है, कानून में सब लोग नहीं। एक बात और सुन लीजिए, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 74 का वो मूवमेंट, कि इसी तरह से एक बूढ़ा आदमी पटना से उठा था और दिल्ली की सत्ता हिल गई थी। तो ये बात याद रखिएगा, ज्यादा अहंकार में रहने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रहा ऑपोजिशन यूनिटी का सवाल, तो बहुत सारी चीजें टैक्टिकल होती हैं और बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। बहुत सारी चीजों को प्रचारित करने की जरूरत नहीं होती है। प्रसारित और प्रचारित करने का जो विभाग और जिम्मेदारी है वो भाजपा के लोगों के पास है। हम लोग खामोशी से काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि बिहार में इनकी दम निकल गई है। आप ये प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया है, बुलाया है, मेहमान है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन रही हमारी सोचने, समझने, देखने की शक्ति, वो बखूबी हम अपना काम कर रहे हैं। हमें पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता उन्होंने पाटिल साहब का मैं रुख कर रही हूं। फैजल जी रखिएगा विपनेश कि हम भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने सारे लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल और सही बात है। हर जिम्मेदार का नागरिक का काम है कि वो सच का वो आईना दिखाए। अगर गलती होगी तो ये दिखाना, बताना और समझाना हमारा ये हम फर्ज बखूबी है कर और रहे हैं, नागरिक का अपना दायित्व काम है। बखूबी कर रहे हैं। फैसल साहब आप चिंता मत कीजिए। अतुल जी, 50 लूप होल बता दूंगा, अतुल जी समय दीजिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।